माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी हम सब लोग मिल के पढ़ने जा रहे हैं। ये गॉस थ्योरम जो है ना, उसका ये एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन हमने बताया था जो थिन इनफाइनाइटली वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था। यहाँ जो मुझे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है। ये जो सेल है माने खोखला गोला है हमारे पास, ठीक है ना। तो जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा? उस पूरे इस वाले लेयर पे होगा। ये स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा। ये रिंग दिखाई दे रहा है लेकिन दिस इज ए स्फीयर। स्फेरिकल हमारे पास एक खोखला गोला है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो पक्का है कि इसे कुछ दूरी पे हम करेंगे। या तो ये पॉइंट हमारा भीतर होगा, नहीं तो इस पर होगा, नहीं तो इसे बाहर होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मानेंगे कि एक पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विथ द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। और किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। तो पहला मैं पॉइंट लिखता हूं कि लेट पॉइंट P इज, हाँ तो मुझे लिखना था कि लेट P पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। मैंने लिख दिया। ये जो मेरा पॉइंट P जो है कहाँ सिचुएटेड है? आउटसाइड, यहाँ से इधर। मान लीजिए यहाँ पे सिचुएटेड है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट P यहाँ सिचुएटेड है जहाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो यहाँ एक बहुत छोटी सी बात दिमाग में अपनी रखनी है कि ये जो पॉइंट होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब स्फीयर के चारों ओर होगा तो सीधी सी बात है ये स्फेरिकल ही होगा। तो गॉसियन क्या हो गया? स्फेरिकल सरफेस मैंने बना दिया। जो पॉइंट है वो पॉइंट मेरा कहाँ सिचुएटेड है? यहाँ पर सिचुएटेड। ध्यान देना, बस एक ही पॉइंट मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि जो पॉइंट P मेरा सिचुएटेड होगा, चाहे इस कंडीशन में, चाहे इनसाइड वाले कंडीशन में, चाहे इस पे, तो गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है। अब हम सीधे क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मैं पहले गॉस थ्योरम लिख दूं कि फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है? टोटल चार्ज स्प्रेड ऑन दिस स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। हमने ये लिख दिया। और फाई एक्चुअली होता क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इसी को हम फाई बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ई डॉट डी एस। ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टराइजेशन होता है इसका। और ये इक्वल टू करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि ई यहां से जो ई निकलेगा इधर, चाहे ई निकलेगा इधर, चाहे ई निकलेगा इधर, चाहे ई निकलेगा इधर, चारों दिशाओं में। तो मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। तो ई का जो डायरेक्शन होगा ये हमारा ई हो गया इधर। और ये जो मैंने स्फेरिकल जो गॉसियन सरफेस है, इस पर मैंने छोटा सा एक सरफेस ले लिया, डीएस ले लिया। पूरे यस के बदले में मैंने क्या ले लिया? दिस इज ओनली डीएस। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, ठीक है ना। तो ये जो लेफ्ट को मैं लेके चला, सिर्फ लेफ्ट में इतनी बातें मैं लिख दिया, क्योंकि इसके बदले ये लिखा। और कर दूं और कर दूं, यहाँ पे ये भी और कर दूं। ये लेफ्ट मैंने लिखा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको क्या दे दिया? ई डॉट डी एस यहाँ दिया था, ये ई इंटू डी एस हो गया, दिस इज ई डी एस हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा? लेफ्ट इजकल टू राइट, जो गिवन है वो मैं लिख दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ई को मैंने किनारे कर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, दिस इज डी एस। और ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब हम पढ़ रहे हैं? कि व्हेन आवर पॉइंट P, एट विच पॉइंट P वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो अब मुझे क्या मिला? ई को मैंने किनारे कर लिया और डी एस गिव्स अस यस, ठीक है। और ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अब यहाँ ई इंटू, अब ये देखिए, ये जो हमारा जो ओरिजिनल जो सेल है, इसका खुद का रेडियस है कैपिटल आर, और हमने जो गॉसियन जो बनाया इसका स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ यस क्या हो जाएगा हमारे पास? यस स्फेरिकल जो है सरफेस का
स्फेरिकल जो वो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसको बहुत से लोग इसको सिंपली वेक्टर में लिखते हैं, वेक्टराइजेशन कर दीजिए तो कोई इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया और यहाँ आर को मैंने क्या किया यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो बोथ आर सेम, लेकिन मेरा मतलब इससे है। अब एक बार मैं रिपीट कर दूँ, ध्यान दीजिएगा कि चाहे ये कंडीशन में पढ़ूँ चाहे इसके 2-3 और कंडीशन है, मुझको पढ़ना एक ही लाइन है। ये फाई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और फाई अपने आप में क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होता है, और यही डी फाई क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। और यही से क्या मिलता है, ये डी एस क्या है एरिया वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। तो ये मुझको क्या दे देता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ये सिर्फ फाई को लेके मैं चल रहा हूँ, इसको तो भूल जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ। हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। अब ये हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब हम राइट का यूज कर लेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो छूटा हुआ था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि बस दो ही हमको चीज़ पढ़नी है, एक फाई वाला कंडीशन और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर एक साथ दोनों कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हमको क्या दे दिया, यस दे दिया, यस का दे दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि जो सरफेस हम लिखेंगे ओरिजिनल नहीं लिखेंगे, हम गॉसियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गॉसियन थ्योरम क्या कहता है कि टोटल जो चार्ज है इनक्लोज रहेगा उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट हमको क्या देता है, वो फाई की वैल्यू देता है। यानी फाई इजकल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाई दैट गिवन सरफेस। तो ये जो सरफेस है हमारा गॉसियन सरफेस है, हम इसके लिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पहुँच गए और इस तरह से ये हो गया हमारा पहला वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो पॉइंट पी है वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए, इस यहाँ होना है। मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये बी मैं लिख दूँ। ठीक है, बी व्हेन पॉइंट पी सिचुएटेड ऑन सरफेस यानी सेल। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो सरफेस है इस बार यहाँ ये सरफेस हो जाए गॉसियन, यहाँ से होके गुजरेगा, मैं बना भी दूँ। ये हमारा सरफेस है ओरिजिनल, ये सरफेस है, इसका खुद का अपना रेडियस आर है, और गॉसियन जो है, अब हमारा पॉइंट पी कहाँ सिचुएटेड है, इसी पर सिचुएटेड है, तो गॉसियन सरफेस भी इसी से होकर के जाएगा। तो एक बार फिर क्या हो जाएगा, ई इंटू, याद है ना हम यहाँ थे, जो ई इंटू यस वही ई इंटू यस इजकल टू, तो ई इंटू यस क्या हो जाएगा इस बार 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस यहीं से होके गुजर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। और इधर क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको दो ही लाइन पढ़नी है, फाई और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो ये हो जाए यहाँ डी फाई हो गया और यहाँ से ई डी एस आएगा, ये सेम चीज़ इसी में आएगा। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या मिल जाएगा इंटू, अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बन रहा था इस कंडीशन में। क्यों बन रहा था, इसलिए कि हमारा जो पॉइंट है कहाँ सिचुएटेड था, स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर से, है ना। तो जो गॉसियन सरफेस बना था उसका जो सरफेस बनेगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इस बार क्या है कि ओवरलैप हो गया, क्योंकि हमारा पॉइंट पी कहाँ सिचुएटेड हो गया, इसी गॉसियन सरफेस पे सिचुएटेड हो गया। ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ आएगी, सिग्मा का आप यूज करिए। सिग्मा, सिग्मा क्या मुझे देता है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज विच इज स्प्रेड ऑन दिस स्फेरिकल जो है सेल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि मैं क्यू को कहीं भी क्या लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको भर दीजिए। यहाँ पे मैं ज़्यादा बहुत तामझाम नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ। देखिए कोई भी डेरिवेशन होता है ना, सिर्फ बहुत बहुत छोटी चीज़ होती है, 1 से 2 से 1.5 लाइन का होता है, तमाशा करके उसमें मसाला मिक्स करके भर दिया जाता है दुनिया भर का। 4 पाई आर स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, ई इजकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड when our point P is situated not outside not inside, this is situated on exactly on spherical cell। तो गॉसियन भी यहीं से होके गुजरा,
जिसका खुद का रेडियस, अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो गए थे, है ना। आउटर में क्या था, यहाँ पे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, यहाँ क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। यहाँ मुझे चिंता है कि कैसे आ गया, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम कहाँ पहुँचे, यहाँ से सीधे ये लिखिए फाई इतना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई डी एस होता है, फिर यहाँ से दोनों जीरो हो जाता है, फिर ई डी एस पे चले गए, फिर ई डी एस से फिर हमको ये अब यहाँ हम पहुँच गए थे, दोनों को मैंने बराबर ये लेफ्ट लेके आए और हम यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इस तरह से दोनों कंडीशन हमारा हो गया। अब तीसरा कंडीशन बाकी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना।